तो ब्राह्मण अपने आप को भगवान का भैया मानने वाला है। अच्छा। संविधान ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। संविधान कहता है कि मानव मानव एक समान है। बुद्ध ने भी ये बात कही है और सारे महापुरुषों ने बात कही है। तो संविधान, इसलिए इनको संविधान से प्रॉब्लम है। जो बाबा धर्म की रक्षा करते थे, आज जेलों की दीवारें उन बाबाओं की रक्षा कर रही हैं। अब जो संसद बनाई है मोदी जी ने, तो उसका उद्घाटन भी ब्राह्मणों से कराया। ये देश किन ब्राह्मणों का थोड़ी है, ये देश सबका है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। तो इस देश में प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा काम कीजिए जो सब लोगों को लगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। धर्म ग्रंथ सारे एक तरफ है और संविधान एक तरफ है। तो संविधान सर्वोपरि है। संविधान ही हमको अधिकार देता है। अगर संविधान नहीं होता ना, तो मेरे जैसे लोग कभी भी वकील नहीं बन पाते थे। बहन कुमारी मायावती कभी भी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी अगर संविधान नहीं होता। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, हाँ बिल्कुल, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। और देश की अब राष्ट्रपति जो है वो भी महिला है, वो भी आदिवासी महिला। तो इनके धर्म ग्रंथ तो महिलाओं को पैर की जूती मानते हैं ना, तो वो तो कैसे बना देंगे राष्ट्रपति। तो संविधान सर्वोपरि है, संविधान को बचाना चाहिए। इनको यही प्रॉब्लम है कि इनके धर्म ग्रंथों को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब संविधान की बात लोग करते हैं। अब इनके मंदिरों में जो बैठकर हराम का खाते थे, उस हराम के खाने की अब जो आदत पड़ गई थी, मोटे मोटे पेट होने ना, ये मोटे मोटे पेट जो दूसरों खा रहे हैं। एक तरफ रिपोर्ट क्या है, हम जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि 20 करोड़ लोग रात को भूखे होते हैं। 23 करोड़ इस बार, इस साल में 23 करोड़ हो गया। तो 20 से 23 करोड़ लोग रात को इस देश में भूखे सोते हो, और उस देश में कुछ लोगों का पेट इतना मोटा हो रहा हो मंदिर में बैठ के, तो सोचना होगा ना कि किसका माल खा रहे हैं भैया। मंदिर में बैठने वाले लोग कौन है? ब्राह्मण है, पुजारी है, पंडित है, है? बिल्कुल जानती है भैया। बिना ब्राह्मण के तो देश में कुछ नहीं होता। तो संसद का इनैरोगेशन जब हुआ तो सभी धर्मों के, आप चाहते थे कि सभी धर्मों के लोग हों? नहीं, धर्मों का होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। धर्म आदमी की इंडिविजुअल चीज है। आपको व्यक्तिगत कोई चीज करनी है, करिए। सरकार का कोई धर्म नहीं है। भारत की सरकार का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये देश, ये दो देश है। ये देश डेमोक्रेसी है का उसमें स्थान है, और दूसरा ये जो है सेकुलर स्टेट देश है। सेकुलर में जब बात आती है तो सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। जितने भी मंत्री हैं वो सरकार के मंत्री हैं। उनको किसी भी एज ए मंत्री उनको कहीं भी नहीं जाना चाहिए अगर सरकारी कोई अगर प्रोग्राम है तो। अगर इंडिविजुअल कोई प्रोग्राम कर रहा है, व्यक्तिगत कोई प्रोग्राम कर रहा है, अपने घर में कोई कथा करा रहा, कराओ अपने घर में। अगर तुम सरकारी कोई काम करा रहे हो तो उसमें कभी भी किसी धर्म को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। संविधान ये कहता है। लेकिन बीजेपी के तो ज़्यादातर कार्यक्रम जितने भी इनैरोगेशन के होते हैं, जितने भी उनके मंत्री और संतरी जितने भी, वो यहाँ तक कि खुद पीएम करते हैं, तो केवल एक खास विशेष धर्म के लोगों को बुलाते हैं और उनको आगे रख करके खुद उनके हिसाब से, जैसे वो कहेंगे पानी डालो, जैसे कहेंगे हवन में अग्नि में स्वाहा करो, या फिर 4 बार सर झुकाओ या नमस्ते करो, तो वो उनके मतलब। अब आप देखिए, जिसको देश की जनता सरकार मानती है, वो सरकार 5वीं फेल पुजारी के आगे मतलब उसके गाइडेंस पर चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि भले ही आप सरकार चुन लें, लेकिन उसको जो हैंडल करेगी, एक तरह से पीछे से कोई चाबुक मार के कहता कि आप इधर चलिए, इधर चलिए। इसी तरह से जब राष्ट्रपति जी का क्या कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह होता, तो उससे पहले उनको 5 कुछ उनसे भी कम उम्र के बच्चे टाइप के लड़के उनको जो है मंत्रों के माध्यम से शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, जनता को क्या मेंटली काबू करना चाहते हैं, या साइकोलॉजिकल ये डालना चाहते हैं कि हम सबसे ही ऊपर हैं? देखिए, इसका एक ही कारण हो सकता है कि दे वांट टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी कि जो ब्राह्मण है वो सुप्रीम है, वो अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखना चाहता है। देखिए, क्योंकि जो वर्ग बनाया उन्होंने, तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो बात करी है, हाँ। तो ब्राह्मण अपने आप को भगवान का भैया मानने वाला है। अच्छा। संविधान ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। संविधान कहता है कि मानव मानव एक समान है। बुद्ध ने भी ये बात कही है और सारे महापुरुषों ने बात कही है। तो संविधान, इसलिए इनको संविधान से प्रॉब्लम है। तो अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया तो ये देश का दुर्भाग्य है। अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी अगर कोई काम करता है, उसमें ऐसा कोई धर्म का कोई अगर काम करता है, तो वो दुर्भाग्य है देश के लिए। ऐसे जो हैं प्रोग्राम है उन पर रोक लगनी चाहिए। धर्म का प्रोग्राम नहीं है, वो सरकार का प्रोग्राम है। जनता तो हाँ, तो ये जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब अगर कोई बड़ा आदमी है, अगर देश का प्रधानमंत्री का कुछ खा रहा है, तो उसके चमचे जो हैं या उनके जो
फॉलोवर तो नहीं बोलूंगा, मैं भक्त बोलूंगा। भक्त हैं, हाँ फॉलोवर तो अंधभक्त हाँ, भक्त के लिए कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, फॉलोवर के लिए तो दिमाग की जरूरत होती है फॉलो करने के लिए। तो उनके जो अंध भक्त हैं वो फिर कहते हैं भी जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। करेक्ट, ये बहुत बड़ी हाँ, तो ये मैसेज देना चाहते हैं और कुछ नहीं है, और मैसेज देकर ये जो भोले भाले लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाए रखना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूँ, आप संविधान को पढ़ें, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, अपने अधिकारों को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, और इन भ्रष्टाचारी लोगों से बचें। इस अंधविश्वास में अपने बच्चों को ना भेजें, महिलाओं को ना भेजें। नहीं तो आसाराम बापू ने महिलाओं के साथ क्या किया, जेल के अंदर है। राम रहीम ने क्या करा महिलाओं के साथ में, जेल के अंदर है। ये अपनी शिष्य जो बनाते हैं, अपने जो भक्त बनाते हैं, उनके साथ ये क्या करते हैं, ये पास्ट में आपने देखा होगा। अगर इस देश में कानून नहीं होता तो ये कितने लोगों का रेप करके, कितनी महिलाओं को रेप करके अभी बाहर रहते हैं, जेल में नहीं जाते हैं, पैरोल पर है। हाँ पैरोल पोते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है। इनके पूर्वज भी देवदासी रखते थे, आज भी हैं। हाँ देवदासी रखते थे इनके पूर्वज ही। आपने देखा होगा तो बहुत सारी प्रथाएं ऐसे रखते थे जो महिलाओं का शोषण करते थे। तो ये शोषण करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शोषण करने वाले, वहाँ से बाहर निकलें, जब भी आपके बच्चों का उद्धार हो सकता है। आपने आज दा हस्ती पर एक बड़ी हस्ती सुजीत सम्राट जी को सुना, और एडवोकेट सुजीत सम्राट जी केवल एक आम नागरिक नहीं है, वो एक वकील भी हैं, और उनके परिवार में बहुत बड़ी संख्या वकीलों की है। जब एक शिक्षित और एक एडवोकेट आपके सामने साक्षात्कार करते हुए ये कह रहे हैं कि आपकी शक्ति, आपकी ताकत और आपके अधिकार संविधान में निहित हैं, तो बस आप समझ लेना कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कोई भी चमत्कारी बाबा आपको शिक्षा की बात नहीं कहेगा, वो सिर्फ यही कहेगा कि आप 4 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 4 बार आप धूपबत्ती लगा लीजिए, अपने इष्ट की पूजा कर लीजिए, अर्चना कर लीजिए। अगर वो खुश हुआ तो आप पे कृपा दृष्टि बरसाएगा। लेकिन संविधान की आपने कभी पूजा अर्चना नहीं की, संविधान पर आपने कभी अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं लगाई, उसके बावजूद भी संविधान आपकी सुरक्षा करता है, बहुत सावधानी से, बहुत तरीके से, और कदम कदम, सुबह सांस लेने से रात को सोने तक। और जब आप सो रहे होते हैं, जब आप नींद में होते हैं, उस वक्त भी संविधान आपकी सुरक्षा कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को क्रॉस नहीं कर सकता, इसके लिए संविधान में प्रावधान है। कोई भी पुजारी, कितना भी बड़ा धर्म का पुजारी क्यों ना हो, वो आपका शोषण नहीं करता। इसका भी कानून है कि वो अगर करता है, जैसे कि अभी बाबाओं का नाम आपने लिया, करता है तो कानून उसको भी जेल में डालेगा। जो बाबा धर्म की रक्षा करते थे, आज जेलों की दीवारें उन बाबाओं की रक्षा कर रही हैं, है ना? बिल्कुल। तो क्या ये धर्म किसी की रक्षा करे ना करे, ये भले 2-3% लोगों के रोजी रोटी की रक्षा करता हो, उनकी ऊंचाई पर बने रहने की रक्षा करता हो, लेकिन संविधान देश के प्रत्येक जीव की, जंतु की, महिला की, बुजुर्ग की, बच्चे की, यहाँ तक कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करता है, समानता का अवसर देता है, और आगे बढ़ने के मौकों को आपकी योग्यता के अनुसार देता है, ना कि आपके जन्म के आधार पर। तो इसी के साथ जय भीम, नमस्कार। जय भीम।